हेलो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का बिहार बोर्ड के नंबर 1 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म विद्याकुल पर, जिसे बनाया है आपके जैसे लाखों छात्रों के भरोसे, प्यार और विश्वास ने। प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हुंकार 2026 के आज इस दूसरी क्लास में, जहां पे मैं शुभम सर आप सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब होंगे बहुत प्यारे, लाजवाब, बढ़िया, शानदार और होंगे लल्लन टॉप। तो प्यारे साथियों, चलिए क्लास की करते हैं शुरुआत आपके साथ, क्योंकि आज की क्लास होने वाली बहुत ज्यादा लाजवाब, शानदार और बेहतरीन। तो यहां पे आ चुके हैं राहुल, अंकित, खुशी, अंकित और क्या नाम है भाई, सारे बच्चे। भाई कमेंट इतना तेज चल, मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूं, इतना तेज कमेंट चल रहा है, मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूं। फिलहाल स्वागत है आप सभी का। अभी जब कमेंट थोड़ा स्लो हो जाएगा ना, तो अभी मैं आपके कमेंट एक एक कमेंट को उठा लूंगा, डोंट वरी, सबका नाम पढ़ेंगे, परेशान ना होइए, ठीक है। तो आइए, इस सिंहनाद की गर्जना में आप सभी का स्वागत है। साल भर ऐसे अपने मनोबल को बढ़ाए रखना, और आप लोगों से आज मैं इस दूसरी क्लास में हाथ जोड़कर सविनय निवेदन करता हूं कि बेटा साल भर आप लोग एक एक सब्जेक्ट को जरूर ध्यान देना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कोर सब्जेक्ट को ज्यादा ध्यान देते हैं, और जैसे हिंदी और इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट को थोड़ा सा ही छोड़ देते हैं, अवॉइड करते हैं। और लास्ट में प्यारे साथियों क्या होता है, आगे चल के बहुत बड़ा सरदर्द आपके लिए बन जाता है। तो प्यारे साथियों, बिल्कुल इसी चीज से बचना है। साल भर हर एक सब्जेक्ट को उतना ही तवज्जो देना है जितना आप कोर सब्जेक्ट को देते हैं, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट आपके लिए 100 नंबर का है, ठीक है। तो ऐसे में आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का बिहार बोर्ड के प्यारे से परिवार में। फिर से एक बार मैं शुभम सर स्वागत करता हूं आपको, जो आपको पढ़ाऊंगा अंग्रेजी। दूसरी चीज, ऐसे मेरे साथी जो अंग्रेजी से रहते हैं परेशान, जिनकी अंग्रेजी है बहुत ज्यादा वीक, जो अंग्रेजी को लेकर अपने सर में बहुत बड़ा दर्द पाल चुके हैं, हमको अंग्रेजी नहीं आएगी, ठीक है, हे फगुनिया तुमको अंग्रेजी नहीं आएगा, तो ऐसा आप लोग बिल्कुल मत सोचिएगा। अंग्रेजी सबको आएगी, अंगुलियों पे होगी, बोलोगे भी, बतियाओगे भी, सब कुछ होगा, ठीक है। शुरुआत करें फिर। एक बार सारे साथी थम्स अप कर दे, बस एक बार अंगूठा भेज दो, अंगूठा। इसी चला है, गर्मी लग रही भाई। चलिए 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 चलिए, बहुत शानदार। तो प्यारे साथियों, ये वही बैच है बिहार का जिसमें पिछले 4 सालों से स्टेट टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर निकले हैं। अब की हम चाहते की बात, ये तुम्हारा साल हो, ठीक है। तो जीत का सेहरा सजेगा, उस सबके सर पे सजेगा। आइए शुरुआत करते हैं। आशीष, मौसम, नसरीन, राहुल, शादिया, अंकित, और एनर्जी दुगनी हो जाती है सर आपको देखकर। क्या बात है, हमको देखकर तुम्हारी एनर्जी दुगनी हो जाती है ना, तो एनर्जी ऐसे बरकरार रखो। आओ शुरुआत करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक हमारा है वो है इंडियन सिविलाइजेशन। कोई बात नहीं, ऊपर बता दो। आज का जो टॉपिक हमारा है वो है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। मतलब आज हम फिर पढ़ेंगे इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में, किसमें, अबाउट द चैप्टर। मतलब आज हम पढ़ेंगे चैप्टर के बारे में। कल हमने पढ़ा था राइटर के बारे में, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर के बारे में, क्या चैप्टर है। और आपको एक एक चैप्टर में एक एक जगह मैं अंडरलाइन करूंगा। अभी से ही आप लोग अपनी बोर्ड की तैयारी शुरू कर दो। ये मत सोचना कि हम अगस्त में तैयारी करेंगे बोर्ड की, प्यारे बच्चों, ठीक है। नोट्स कैसे बनाएं, हम बताएंगे नोट्स कैसे बनाना है। बिल्कुल बिल्कुल, आप कल मैंने कमेंट देखे थे आप लोग के, कल आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स थे कि सर नोट्स कैसे बनाएं। परेशान ना होना, पहला चैप्टर खत्म होगा, पहला चैप्टर खत्म होते ही तुमको मैं एक मॉडल पेपर दे दूंगा अपनी तरफ से। सोच लो, लास्ट में मिलता है ना मॉडल पेपर, साल के अंत में, पर चैप्टर पे पर मॉडल पेपर तुमको मिलेगा। अभी से तैयारी करो, अभी से लिखने की प्रैक्टिस करो। और मैं कहता हूं मई जून तक आते आते तक प्रोज और पोइट्री में इतना मजबूती प्रदान कर लो कि समरी उमरी तुरंत याद हो जाए तुमको। डन, सॉर्टेड। आओ, तो अभी से तैयारी शुरू कराऊंगा मैं। सबसे पहले देखो टॉपिक हमारा क्या है। यहां पे टॉपिक है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है। आओ आगे देखते हैं। देखना, रिकैप। रिकैप का मतलब क्या होता है, जैसे तुमने एक सीरियल देखा होगा कोकिला मोदी वाला, कोकिला मोदी और गोपी बहू वाला। तो जब सीरियल शुरू होता था तो उसके पहले एक रिकैप आता था, रिकैप करके आता था ना, रिकैप, कल क्या हुआ, धूम तना ना 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 ना, वही जैसे भगोना छोड़ने वाला था उतने मूवी बंद हो जाती है। फिर आगे से, अब आगे से देखा होगा ना, वही आज फिर हम धूमता ना 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 करने वाले, यहां पे हंसते रहो। शुरुआत करते, कल क्या पढ़ा था। रिकैप का मतलब होता क्या, पुनर्, रिकैप, री लगा, जहां जहां पे री लगता है ना, देखो यहां पे तुम एक चीज और सीख लो। जैसे हमने कहा, एक होता है क्या, विजन होता है, एक होता है रिवीजन, ठीक है। हमने कॉल मतलब बुलाना, हमने आगे लगा दिया री, तो री का मतलब क्या होता है, पुनः। क्या होता है, री का मतलब क्या होता है, पुनः। तो जहां जहां पे री लगा रहेगा उसका मतलब क्या होता है, पुनः। एक वर्ड तुम्हारा तैयार हो गया, ठीक है। चलो देखते हैं बेटा, कल हमने क्या पढ़ा था, सारे बच्चे बताएंगे मेरे को।
कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था बेटा किसके बारे में? कल हमने पढ़ा था गांधी जी के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था बच्चे? कल हमने पढ़ा था किसके बारे में? गांधी जी के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था? गांधी जी के बारे में। अच्छा अब देखो यहां से तुम्हारा ऑब्जेक्टिव बनता है, बोर्ड में तुम्हारा ऑब्जेक्टिव बनता है कि गांधी जी कब पैदा हुए थे। तो मेरा बच्चा क्या बताएगा? गुरुजी 1869 में पैदा हुए थे। हम कहे ठीक है भाई। हमने कहा भैया बताओ गांधी जी कब मरे थे? तो आप बताओ कि सर जी 1948 में मरे थे। चलो 2 क्वेश्चन तैयार हो गए तुम्हारे ऑब्जेक्टिव के। तुम्हारे 2 क्वेश्चन रेडी, ऐसे पढ़ाई करेंगे, ठीक है? ये नहीं कि साल के अंत में रिवीजन, अभी से रिवीजन शुरुआत कर रहा हूं मैं। अब देखना गांधी जी के बारे में, ये माइंड मैप है आपका, जस्ट लाइक अ माइंड मैप। और क्या पढ़ा था तुमने? रिकैप में माइंड मैप पढ़ लेंगे। हमने इनकी बेटा कुछ बुक्स थी, बुक का नाम क्या था? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, एक तो ये हो गया बेटा। इनकी एक किताब का नाम और क्या था लल्ला? एक किताब का नाम एक क्या था इनका? एक आया था वो यंग इंडिया। डन है यहां तक? सारे बच्चों को सॉर्टेड है? एक बार थम्स अप करेंगे पहले। देखो जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं हम आपको बताएंगे। अच्छा गांधी जी किसके साथ खड़े थे? ये स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, तुम्हारे लिए आगे काम आएगा। गांधी जी किसके साथ खड़े थे? तो आपको पता था ना, इनके 2 चीजें, 2 हथियार थे। अगर आपसे मैं पूछूंगा यहीं पे कि टू चीफ वेपन, 2 चीफ वेपन क्या थे? बहुत आराम से पढ़ना, बहुत मस्त होके। अब देखो कहोगे सर जी ये समझ नहीं आया मेरे को, फिर से बताइए। तो 2 चीफ वेपन क्या थे? 2 का मतलब 2, चीफ का मतलब क्या होता है? ध्यान से एक एक हिंदी को चलेंगे, एक एक हिंदी का सुपड़ा साफ करेंगे। मुख्य, और वेपन का मतलब क्या होता है? हथियार। 2 मुख्य हथियार क्या थे? 2 मुख्य हथियार क्या थे बच्चों? 2 मुख्य हथियार क्या थे? तो हथियार ये नहीं था ताला भर्ची, ये सब नहीं था। इनके 2 मुख्य हथियार थे। पहला क्या था? ट्रुथ, TRUTH, ट्रुथ। और दूसरा क्या था? नॉन वायलेंस, अहिंसा, नॉन वायलेंस। यहां तक दिक्कत किसी को? किसी मेरे साथी को दिक्कत भाई? कमेंट करेंगे। यहां तक तैयार है? अब देखो तुम्हारे कितने क्वेश्चन तैयार हो गए, ध्यान से देखना। गांधी जी कब हैप्पी बर्थडे हुआ? ये हुआ। कब इनकी 13वीं हुई थी? मतलब जब कभी एक्सपायर हो गए थे, कभी ये शहीद हो गए। 13वीं एक गंदा वर्ड है, सॉरी उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं, मेरे मुंह से निकल गया, ऐसा नहीं बोलना चाहिए मेरे को, क्षमा चाहता हूं। ठीक है, कब ये देश के लिए हमारे शहीद हो गए थे? तो ये क्या हो गया? 1948। कभी कभी फ्लो में निकल जाता। थैंक यू बच्चा, आप लोग नो प्रॉब्लम। ठीक है बच्चा, ठीक है। अब देखना माई, इनकी 2 बुक थी, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ और यंग इंडिया। 2 चीजें इनकी हो गई। देखो एक क्वेश्चन तुम्हारा ये तैयार हुआ, 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का ये हुआ, तीसरा क्वेश्चन तुम्हारा ऑब्जेक्टिव का ये हुआ, चौथा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का ये हुआ, पांचवा क्वेश्चन तुम्हारा ऑब्जेक्टिव का ये हुआ। 5 क्वेश्चन तुम्हारे तैयार हो गए अभी से। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नोट्स अरे पढ़ तो लो पहले, तभी तो बताऊंगा नोट्स कैसे बनाया जाएगा। काहे परेशान हो? बिहार बोर्ड हिंदी इंग्लिश विद्या को जाके सब्सक्राइब कर लेना, ये वीडियो वहां पे डालूंगा कि नोट्स कैसे बनाए। अब देखना एक क्वेश्चन और, इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था देखना। एक चीज बता देता हूं तुमको पहले से। इस पूरे चैप्टर में इन्होंने क्या बताया है? इस पूरे चैप्टर में गांधी जी ने जो बताया है वो क्या बताया है? वो बताया है क्या? इंडियन सिविलाइजेशन वर्सेस वेस्टर्न सिविलाइजेशन। हो गया भाई, पूरे चैप्टर का समरी खत्म हो गया। क्या? एक बार में। गांधी जी कब पैदा हुए, क्या हुआ, 2 किताबें याद रखना, और इनका मुख्य हथियार ये था, और इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, बात खत्म। एक चीज और, एक फैक्ट इनके बारे में और याद रख लो, पता क्या? कि ये बेटा चंपारण गए थे सबसे पहले, CHAMPARAN। कहां गए थे? चंपारण, बिहार में पड़ता है ना अपने चंपारण। कब गए थे? 1917 में। कब गए थे बच्चे? 1917 में। कल आप सभी को इस पूरे चैप्टर की वर्ड मीनिंग मिल जाएगी। कल आपको इस चैप्टर की पूरी वर्ड मीनिंग मिल जाएगी। अब यहां तक बताओ किसी कोई दिक्कत? ले लो स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लो, जरूरी है। हो गया? डन? कॉपी में लिख लेना। चलो चैप्टर की शुरुआत करते हैं। देखो
पहला पैराग्राफ है, जिसके पास बुक ना हो तो आप लोग सबसे पहले आके मार्केट से एक बुक खरीद लेना, और बुक का नाम पता क्या है? बुक का नाम है रेनबो। क्या नाम है? बुक का नाम क्या है? रेनबो। तो आप सारे साथी क्या करेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा, आप सारे साथी क्या करेंगे? उसमें मार्केट में जाके आप रेनबो की बुक खरीदना, ठीक है? तो 15 मिनट के अंदर हमने देखो ये करा दिया सारा आपका राइटिंग। अच्छा, आपकी मेरी राइटिंग क्या भाई? मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है क्या? अच्छी नहीं क्या राइटिंग भाई? अच्छा मस्त है, चलो ठीक है, आओ देखते हैं आगे। अब देखो चैप्टर की शुरुआत कर रहा हूं, बहुत ध्यान सुनना, एक ही चैप्टर को बहुत ध्यान सुनना। तुम्हारे दिमाग में एकदम मैं कहानी एकदम दौड़ा दूंगा, एकदम गांधी तुम्हारे दिमाग में टहलते रहेंगे, ऐसा लगेगा गांधी तुम्हारे आगे चंपारण जा रहे, चंपारण से आ रहा है, ठीक है? देखो होता क्या है, कितने बच्चे लाइव है अभी? अड़तीस, चलो ठीक, 39। चलो देखो क्या होता है, गांधी जी कहते हैं, गांधी जी के पास क्या होता है कि एक वाचन ऐसे आता है, गांधी जी बैठे हैं, तो यहाँ पे जब ऐसी कुछ जंग छिड़ जाती है कि भारतीय सभ्यता और इंडियन सभ्यता में क्या कौन सा बेस्ट है, क्या है, कैसी चीजें हैं, तो यहाँ पे गांधी जी बताते हैं। गांधी जी कहते हैं देखो ऐसा है कि मैंने पूरा देश घूमा हुआ है। जब ये गांधी जी जब हमारे यहाँ भारत में आते हैं, जब ये भारत के आंदोलन में कूदना चाहते हैं, तो उस समय शायद इनके गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे क्या शायद? तो कहते हैं कि गांधी जी देखो तुम ऐसा, गांधी तुम कूद तो रहे हो आंदोलन में, लेकिन इससे पहले तो पूरा विश्व सफर करो। तो गांधी जी ने क्या किया? पहले पूरा भ्रमण किया, पूरा भारत घुमा, विश्व घुमा, लगभग चीजों को घुमा। तो गांधी जी को पता था, गांधी जी तो हर जगह गए थे। गांधी जी वो तुलना बताते, कहते हे मेरे भारत के वासियों, अगर तुमको ये लगता है कि पश्चिम सभ्यता, आपको अगर सर ये पश्चिमी सभ्यता क्या होती है, तो पहले समझ, थोड़ा समझ लेना, पूरा इशार समझ लो। देखो भारत यहां पे रहता है, भारत यहां पे है ना, अंग्रेज लोग कहां से आए थे? इधर से आए थे, इंग्लैंड यही है भाई, यहीं से आए थे लोग, यहीं से आए थे भारत में, यात्रा वात्रा करते घुस गए यहाँ पे आके, ठीक है? तो ये कहते हैं कि हे मेरे भारतवासियों, अगर तुमको लगता है कि अंग्रेजों वाली सभ्यता तुम अपना के बहुत अच्छे दिखोगे, बिल्कुल गलत सोच है। ये एक ऐसी सभ्यता है जो कि नासवान है। क्या है? जो कि नासवान है, जो कि क्या है? जो कि क्या है? नश्वर है, जो तुम्हारे एग्जिस्ट को क्या करेगी? ये एकदम जीरो कर देगी, ऐसा गांधी जी कहते हैं। तो गांधी जी वही तुलना करके बताते हैं, कहते हैं कि हे मेरे भारत के वासियों, अपनी सभ्यता से जुड़े रहो, क्योंकि तुम्हारी सभ्यताओं को लोग स्वयं कॉपी करते हैं, और तुम दूसरों की सभ्यताओं को कॉपी करोगे तो कैसे चल पाएगा? ठीक है, तो गांधी जी का बेटा ये वक्तव्य है यहां पे। आइए देखते हैं कि गांधी जी क्या कहते हैं, किन किन चीजों पे जोर देते हैं, और क्या क्या चीजें हमको वो बताते हैं कि वास्तव में भाई क्या क्या वो चीजें हैं। ट्रेन में बैठ के क्लास कर रहे हो, अरे क्या बात है, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच, आप ट्रेन में बैठ के क्लास कर रहे हो, तो ट्रेन का आनंद लो, अभी तुमको हंसी भी आएगी, मजा भी आएगा। चलो एक्सप्लेनेशन देखते हैं आज हम। गांधी जी कहते हैं आई बिलीव, अब एक एक की हिंदी लिखी हुई है, ध्यान से देखना, एक एक की हिंदी लिखी हुई है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हमने कहा आई बिलीव, क्या? आई बिलीव। अब देखो बिलीव का मतलब क्या है? मानता हूं, ये विश्वास। आई बिलीव डैट, यहां पे डैट का अर्थ क्या है? की। डैट का अर्थ क्या है? की। देखो डैट के दो तीन अर्थ होते हैं, पहले समझ लो ऐसे। डैट का मतलब वह भी होता है, और डैट का मतलब क्या होता है? डैट का मतलब की भी होता है, ठीक है? तो इस चीज को याद रखना, ठीक है? हमने बोला आई बिलीव डैट, मैं मानता हूं, ध्यान सुनना बेटा, क्या है? सभी ना अवज्ञा ना करो ट्रेन में। आई बिलीव डैट, मैं मानता हूं कि द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। ध्यान से देखना, अर्थ समझना, अर्थ कह रहे क्या? द सिविलाइजेशन, सभ्यता, इंडिया भारत, हैज इवॉल्व्ड, हैज के साथ थर्ड फॉर्म आता है, हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड, कहते हैं भारत में, उल्टा चलेंगे, ध्यान से देखना, कहते हैं मेरा मानना है कि भारत ने जो सभ्यता विकसित की है, भारत ने जो सभ्यता विकसित की है, ठीक है, इज नॉट, नहीं है, टू बी बीटन, कोई बीट पाएगा, इन द वर्ल्ड, संसार में। इसका मतलब क्या हुआ? गांधी जी कहते हैं कि मैं मानता हूं कि भारत जैसे देश ने अपने अंदर जो सभ्यता विकसित की है, इसकी तुलना पूरे देश में नहीं है। यह किताबी लैंग्वेज है, बात समझना, यह किताबी लैंग्वेज है। हम तुमको अपनी जब भाषा में बताएंगे तब तुमको मजा आएगा। गांधी जी कहते हैं कि मैंने पूरा विश्व घूमा, लेकिन
भारत जैसी सभ्यता आज तक मैंने किसी देश में नहीं देखी है। मतलब है कि भारत जैसी सभ्यता आज तक मैंने कहीं पर नहीं देखी, मतलब भारत जैसा आज तक कोई दूसरा देश भी नहीं। यहां तक क्लियर है? अंगूठा मारो, अंगूठा मारो, अंगूठा 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 अंगूठा। ठीक। कहते हैं नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर। अब देखना, कहते हैं नथिंग, ना ही, कैन सकता है, इक्वल मतलब बराबरी, द सीड्स उन बीजों का, सोन बाय आवर एंसेस्टर का मतलब होता है, सोन मतलब बोया गया, बाय का मतलब होता है के द्वारा, आवर एंसेस्टर्स का मतलब होता है हमारे दादा परदादा, हमारे पूर्वज। क्या कहते हैं? कहते हैं क्या? कहते कि हमारे पूर्वजों के द्वारा, हमारे दादा परदादाओं के द्वारा, हमारे पूर्वजों के द्वारा जो बीज बोए गए हैं उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। अब और जगह पता क्या तुमको बताएंगे, कहेंगे बीज का मतलब बीज है, वो सीड्स है बस। अब बीज का अर्थ क्या होता है ये देखो, कि हमारे पूर्वजों के द्वारा हमारे अंदर जो संस्कार दिए गए, हमारे अंदर जो सभ्यताएं विकसित की गई, हमारे अंदर जो संस्कार, जो हमारे अंदर अच्छे आचरण दिए गए, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। क्या कहते हैं? रोम वेंट। अब गांधी जी बताते हैं क्या है, तुलना करते हैं, कहते हैं रोम वेंट, रोम जैसा देश आया, रोम, रोम जानता, रोम की सभ्यता थी, रोम आया चला गया। भारत के आगे ग्रीस की सभ्यता आई चली गई। फैरोज वर ब्रोकन, जो फैरोज थे, जो मिस्र के निवासी थे, वो भी आए चले। तो यहां पे वीपी की प्रॉब्लम हो रही है, गायब है सागर, आदर्श। बेटा अभी है क्या? सर ठीक होगा, अभी बीच में वीडियो चेक करते रहिए आप लोग, थोड़ा सा मोबाइल पे देखते रहिए कंटिन्यू। तो बेटा क्या कहते हैं? कहते हैं कि क्या कहते हैं, हमारे सामने रोम जैसी सभ्यता चली गई, ग्रीस का भी वही हाल हुआ। क्या? ग्रीस शेयर द सेम फेट। कहते हैं ग्रीस का भी वही हाल होता है। और क्या? एंड द माइट ऑफ द फेरोज वर ब्रोकन, जो फेरोज थे, फेरोज जानते हो ना, जो फेरोज थे उनके साथ भी क्या होता है प्यारे साथियों, उनके साथ भी वही हुआ। मतलब क्या होते हैं, रोम की सभ्यताएं चली गई, ग्रीस की सभ्यताएं चली गई, फेरोज आए वो भी खत्म हो गए। मतलब क्या? भारत जैसे देश के सामने कई सभ्यताओं ने जन्म लिया, कई सभ्यताएं आई चली गई, भारत अभी भी ऐसे मुस्कुरा रहा खड़ा होकर, अच्छा हमारी तुलना करोगे, तुमको नहीं पता हमारे अंदर बिहार बसता है, बिहार के लोग हैं, मांझी वाला है, ठीक है। ये भारत की सभ्यता है। आगे क्या होता है? कहते हैं जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज्ड, जापान भी उसी क्रम में था, लेकिन जब जापान ने देखा कुल सभ्यता मिटती चली गई, समय के साथ साथ कोई टिके नहीं पाए, बचा ही नहीं पाए अपनी सभ्यता को, अपने वजूद को, तो क्या होता है? वही वाला हाल हुआ। पता क्या? जब सैमसंग को लगा कि हम मार्केट से मिटने वाले हैं, सैमसंग ने क्या किया पता है? उसने क्या किया, हम S24 अल्ट्रा निकाल दी, 200 मेगापिक्सल चंदवा फोटो खींच लो, खींच के चांद का। जब लगा वीवो ओप्पो को भी हम जाने वाले हैं, उन्होंने क्या किया, कैमरा फोन कर दिया, इतना खतरनाक फिल्टर लगा दिया, कितनों करिया चेहरा गोरहर दिखाएगा। बिया हुआ करिएगा ना आप लोग तो सामने से देख के बिया करिएगा। तो वही सेम हाल है। कहते जापान भी मार्केट से जाने वाला था, लेकिन जापान ने क्या किया, पश्चिम की सभ्यता को अपना लिया। पश्चिम समझते हो ना, अंग्रेजों वाली सभ्यता। इन्होंने क्या, अपने आप को वेस्टर्नाइज्ड कर लिया। ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड, चाइना के बारे में तो ऐसो नहीं कह सकते हैं, चाइना वाइना के बारे में तो ऐसे कुछ को शब्द नहीं कह सकते हैं, बड़ा खतरनाक लोग होता है, कुछ खाता था कीड़ा गोजर, ये सब कब पलट कब पाकिस्तानी हो जाए, कब अफगानिस्तान, कौन भरोसा है चाइना वालों का? नहीं। तो चाइना कोनो सभ्यता है ये नहीं है, ये एक बंद अर्थव्यवस्था है, जानते हो कि नहीं? कभी आप देखोगे इनका गूगल, इनका यूट्यूब, आप देखोगे जल्दी, बहुत रेयर दिखते हैं ये लोग। अगला, बट इंडिया इज स्टिल, लेकिन अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत क्या है, स्टिल है। भारत क्या है, स्टिल। भारत अभी भी एकदम ऐसे मुस्कुरा रहा है, प्रहरी के जैसे, हिमालय के जैसे अडिग है, कोनो फर्क नहीं पड़ रहा है। बहुत आंधी आए, तूफान आए, 800 साल तक लूटा गया भारत जैसे देश को, मुगल आए, अंग्रेज आए, सबने लूटा, कोनो फर्क पड़ा का? आज हम अंग्रेज को अपने आना चाहते हैं नाच।
आज अंग्रेज की, आज इंग्लैंड कहां है, भारत कहां है? आगे देखते हैं। समहाउ और अदर, कैसे ना कैसे भी करके, साउंड एट द फाउंडेशन, क्या है, कैसे ना भी कैसे करके जो भारत है वो साउंड एट द फाउंडेशन। देखो अब इसका अर्थ समझ लेना, फाउंडेशन का मतलब क्या होता है, नींव, साउंड का मतलब क्या होता है, मजबूत। तो क्या है ये अपने, क्या है बच्चे, ये अपने क्या, भारत अपनी सभ्यताओं पर, अपनी चीजों पर टिका हुआ है। अब इसका अर्थ पूरा समझ लो। गांधी जी कहते हैं, मेरा मानना है कि पूरे विश्व में भारत जैसी कोई सभ्यता आज तक जन्म नहीं ली है। कहते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे, दादा परदादा थे, उन्होंने हमारे अंदर ऐसे अच्छे अच्छे आचरण वाले बीज बोए हैं जिन्हें आज तक कोई बराबरी नहीं कर सकता है। फिर क्या कहते हैं, कहते हैं कि हम भारत जैसे देश के सामने, ग्रीस आए, फेरोज आए, सब टूट के चले गए। ठीक है, जापान ने भी अपने आप का पश्चिमीकरण कर लिया, नहीं तो ये भी खत्म हो गया होता। चाइना के बारे में तो कोई बातें ना कहो, पागल लोग हैं होता है ये। ठीक है, फिर वही कहते हैं लेकिन भारत आज भी एक ऐसा देश है जो आज भी इसी जगह पे टिका हुआ है। जो आज के 1000 साल पहले था, आज भी भारत वही 1000 साल पहले भी है। बात का भी आज का भी क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत? ठीक है, ठीक, आओ आगे देखते हैं। ये देखो, देख लो कौन भाषा लिखा है, चिंग चोंग चुंग, समझा नहीं पाओगे। कहते हैं क्या, द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ द ग्रीस और रोम। अब देखना भैया बाबू बच्चा समझ, जो यूरोप के लोग हैं ना, यूरोप, जैसे तुमको एबीसीडी ना आती हो और तुम बगले गए पड़ोसी की यहाँ, उनके भैया से तुम एबीसीडी सीख लिए। तो जो यूरोप के लोग थे ना, यूरोप के लोगों ने क्या किया पता है, यूरोप के लोग उन्होंने सीखा, किससे सीखा, अपने पाठ को, किससे, फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मेन ऑफ ग्रीस और रोम। जो यूरोप के लोग थे ना, वो ग्रीस और रोम के लोगों से क्या सबक ले रहे थे। अब इसका अर्थ समझना, यूरोपियन जो थे, यूरोपियन, यूरोप ने पहले देखा कि ग्रीस की सभ्यता आई, मिट गई। फिर उन्होंने देखा कि रोम की सभ्यता आई, मिट गई। फिर उन्होंने इस पे कारण निकाला, क्यों मिट गई ये, इसके पीछे क्या कारण था जो अपने वजूद को बचा नहीं पाए। ऐसा यूरोप के लोग क्या करते, सीखते थे। तो इन्होंने, यूरोप के लोगों ने क्या किया, एंकर किताबियां उठा लाए, ये इनका किताब उठा के लाए, फिर इनकी दोनों किताबों को पढ़ लिए। जब इनकी दोनों किताबों को पढ़ लिए तो उसी सभ्यता को मिक्स कर लिए। तो आप देखोगे यूरोप की जो सभ्यता मिक्स है, इनका खुद का वजूद, अपना खुद का कुछ नहीं है, कुल उधार उधार लेके करे हैं। जैसे होता नहीं, दो शादी पड़ा है तो दोस्त का पैंट है, दूसरे दोस्त का शर्ट पहने, तीसरे के दोस्त का जूता मांग लिए, खुद का कुछ नहीं है। वो बियाम भौकाल अलग मचाए हो, अरे हमारे है सब। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो कहते क्या, कहते द पीपल ऑफ यूरोप, जो यूरोप के लोग हैं ना, वो जो सीखते हैं, क्या सीखते हैं, कहते क्या, वो ग्रीस और रोम की सभ्यताओं से सीखते हैं। विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर दियर फॉर्मेड ग्लोरी, जो अपने अब मौजूद में नहीं। इसका अर्थ क्या है, कहते विच, जो, एग्जिस्ट, एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है, जो अस्तित्व में नहीं है, नो लॉन्गर इन दियर फॉर्मर ग्लोरी, अपने वजूद में। इसका अर्थ यह है कि जो यूरोप के लोग हैं, यूरोप के लोग ग्रीस और रोम की सभ्यता से कॉपी किए हैं अपने कल्चर को, और वही ग्रीस और रोम जो अब वजूद में नहीं, जो मिट चुके हैं। जैसे होता नहीं है कि इनकी सभ्यता खत्म हो चुकी है तो किताबियां तबियां पड़ी रहती है ना, ये देखो ग्रीस, उसमें क्या बोलते हैं, पुस्तकालय में या फिर बड़े बड़े म्यूजियम में। तो ये यूरोप के लोग वही किए हैं कि दूसरों की सभ्यताओं का किताब पढ़ पढ़ के अपनी यहां कॉपी कर लिए, खुद का इनका कुछ वजूद नहीं है। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, उनसे सीखने के कला में, द यूरोपियन इमेजिन दैट, जो यूरोप के लोग हैं वो ये मान बैठे हैं क्या, दे विल अवॉइड द मिस्टेक ऑफ ग्रीस एंड रोम, कि जैसे ग्रीस और रोम, ऐसे समझ लो, देखो ग्रीस, जो ग्रीस देश है, ध्यान देखना, जो ग्रीस था और जो रोम है, कहते ग्रीस और रोम क्यों मिट गए, क्यों खत्म हो गए, इसके पीछे कारण निकाला। तो यहां पे जो यूरोपियन लोग थे उन्होंने कहा कि जो गलतियां ग्रीस ने की, जो गलतियां रोम ने की, जिसकी वजह से उनका वजूद मिट गया था, वो गलतियां हम लोग नहीं करेंगे, हम अपने वजूद को बचा लेंगे। मतलब क्या, कि वो ये कहते हैं कि दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीस एंड रोम, कि वे ग्रीस और रोम की गलतियों से बचेंगे, अपने आप को बचाएंगे। हम ही गलती से, तुम मान लो फेल हो, भगवान ना करे, मतलब तुम्हारे स्कूल में टेस्ट हुआ, अब टेस्ट में तुमको मिल गया पता 50 में क्या नंबर, 18 नंबर।
सॉरी 49, 48 नंबर मिल गया, 2 नंबर तुम्हारा कट गया। अगली बार टेस्ट होगा तुम क्या कहोगे, अगली बार हम जो गलती किए थे ना हम वो गलती नहीं करेंगे, अब की हम 50 में 50 लाएंगे। सेम थिंग यहां पे वही है। सच इन देयर पीटिएबल कंडीशन, वास्तव में यूरोप के लोगों की बड़ी दयनीय स्थिति है। कैसी स्थिति है, दयनीय स्थिति है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, सर आप इतना सुंदर क्यों है, मम्मी से पूछना पड़ेगा। मजा आ रहा है, तो हंस रहा है सर, मम्मी से क्यों पूछेंगे, अब बेटा तुम का हूं यार, अब पूछना पड़ेगा मम्मी मैं इतना सुंदर क्यों। नहीं अभी ये थोड़ा सा ठंडी है, अभी तो सुंदर लग रहा हूं, थोड़ा आने दो, जरा नौतपा आने दो, मई जून आने दो, झूला से जाएंगे, चेहरे और करिया पड़ जाएगा बाबू, बहुत खतरनाक धूप होता है। आओ आगे देखते हैं, एक एक खतरनाक लोग है भाई। अब ऐसे मेरे साथी जो अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते हैं भैया, अब देखो आपके लिए यहां पे हमने लगा दिया पता क्या, उच्चारण, इसको हम प्योर हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन। क्या बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोनाउंसिएशन। क्या, प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं। अब देखो आप पढ़ सकते हो क्या, आई बिलीव दैट द civilization India has evolved is not to be beaten in the world, nothing can equal the। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत हो जाएगा। पहली बार ऐसा हो रहा है ना कि सर जी ये कौन लाता है, सर ये तो बहुत मेहनत वाला काम आप कर दिए हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इसको। जो बच्चे किताब नहीं पढ़ पाते ना, हमने कल कहा था किताब नहीं पढ़ पाते हो आ जाओ, कहा था ना हमने, हाँ बाप रे बाप, हाँ यही है। ऐसे मेरे साथी, ऐसे मेरे भाई बहन, छोटे वाले नन्हे मुन्ने मेरे प्यारे साथी जो किताब नहीं पढ़ पाते, इसका स्क्रीनशॉट लेना, किताब पढ़ना, इसको मोबाइल में लगा के रखना लैंडस्केप मोड में। लैंडस्केप का मतलब होता है ऐसे करके रखना, ऐसे करके, ऐसे जब तुम करके रखोगे तो ऐसे में पता क्या होगा, ऐसे में तुम ऐसे सामने रख लेना, उसके बाद क्या करना, पढ़ते चले जाना, पढ़ते चले जाना, पढ़ते चले जाना, पढ़ते चले जाना, और जहां पे लिखे वहां पे क्या करना, ऐसे। अच्छा नथिंग पढ़ेंगे, अच्छा इसको ग्लोरी पढ़ेंगे। कोई दिक्कत है किसी को, कोई दिक्कत है, स्क्रीन तुम्हारे लिए तो है यार। तो मैंने कहा ना जहां तुम सोच रहे हो ना, काश ऐसा हो जाए, सर लाइन के नीचे हिंदी लगा दीजिए, देखो लगा दिया ना तुम्हारे लिए, देखो ना एक एक चीजों को आराम से पढ़ोगे। ये पढ़ा है देखो, इसकी हिंदी लिखी हुई है, तब यहां से भी तुम अपनी वो निकाल लोगे क्या, वर्ड मीनिंग, प्लस यहां से पढ़ भी लोगे, अर्थ भी निकाल लोगे। आप देखोगे आपके लिए अंग्रेजी का पहला चैप्टर बहुत आसान होने वाला है। मजा आया कि नहीं आया ये तो, अच्छा लगा कि नहीं, ये कैसा लगा तुमको, आउटस्टैंडिंग है ना, तब तुम्हारे लिए तो है। ठीक है आगे देखें, चलो आगे देखते हैं। अब देखो पैराग्राफ 2, इन द मिडेस्ट ऑफ ऑल दिस इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी। क्या कहते हैं, इन सब के बावजूद, कहते हैं इन, देखो मिडेस्ट का मतलब होता है बीच में, इन सब के बीच में या इन सब के अलावा, इन सब के बावजूद इंडिया जो है रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी। जो भारत है इन सब के बीच क्या है, भारत इमूवेबल है। इमूवेबल का मतलब होता है अडिग है। भारत आज भी, इतनी कंडीशन हो गई, लूटा गया भारत को, बहुत सारी सभ्यता यहां के आई, जन्म ली और चली गई, लेकिन भारत इन सब के बीच क्या है, इमूवेबल है। इमूवेबल का मतलब होता है आज भी भारत ऐसे एकदम टिका हुआ है, एकदम खड़ा हुआ है, एंड दैट इज हर ग्लोरी, और यही उसकी महिमा है, वही क्या है, उसकी महिमा है। ठीक है आगे, इट इज चार्ज अगे। अब देखो, अब जो अंग्रेज लोग हैं ना, अब जब कंपटीशन नहीं कर पाते इंडिया से, क्या करेंगे पता है आपसे, देखिए, इट इज चार्ज अगेंस्ट इंडिया, ऐसा आरोप लगाया जाता है। भाई समझ ना भाई लोग, इट, यह इज है एक चार्ज। चार्ज का मतलब क्या होता है, चार्ज का मतलब होता है दोषारोपण। ऐसा भारत के ऊपर दोषण लगाया जाता है, क्या दोषण कह रहा हूं, ऐसा भारत के ऊपर दोषारोपण किया जाता है, ऐसा भारत के खिलाफ लोग बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, हर पीपल। अब कहोगे सारे यहां पे हर क्यों आ गया, भारत माता है ना हमारी, भारत क्या है, हम बोलते हैं ना भारत माता की जय, तो यहां पे इंडिया क्या है, इंडिया क्या है, इंडिया वो है ना, हम लोग माता मानते हैं ना इंडिया को। रुको, इंडिया को क्या मानते हो, इंडिया को माता मानते हैं ना आप लोग,
तो यहां पे इसलिए क्या आ गया इंडिया के सामने, यहां पे क्या आ गया इसके लिए, हर आ गया, हर। कहते हैं हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड, जो बाहर के लोग हैं भारत के, कहते भारत, ओ माय गॉड द इंडियन दे आर टोटली अनसिविलाइज्ड। क्या कहते हैं, कहते हैं कि जो भारत के लोग हैं, ऐसा बाहर अंग्रेजवा बोलता है हम लोग को, सोच लो जो तुम अंग्रेजों पूजा करते हो बैठ के गधा, हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड, जो भारत के लोग हैं वो पूरी तरीके से असभ्य है, ऐसा हमारे ऊपर है, आरोप लगाते बाहर के लोग। इग्नोरेंट है, दब्बूपन है, स्टोलिड है, गवार है। मतलब क्या है कि जो भारत के लोग हैं वो असभ्य हैं, अशिक्षित हैं, अज्ञानी हैं, उनके अंदर दब्बूपन है, वो गवार है, ऐसा हमारा। तो गांधी जी क्या कहते हैं आगे, गांधी जी क्या कहते हैं आगे बताओ। आप हमसे नाराज हैं क्या, नहीं नाराज तो नहीं है। तो कहते हैं क्या, दैट इज नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम टू अडॉप्ट एनी चेंजेस। क्या, दैट इज नॉट पॉसिबल, ऐसा बाहर के लोग क्या कहते हैं कि भारत के लोग बहुत अकड़ू टाइप के हैं। अगर तुम सोचो कि भारत के लोगों का धर्म परिवर्तन करा दे, अगर तुम ये सोचो कि भारत के लोगों को कुछ पैसा देके अपने हित में कर ले, नहीं बदलेगा वो लोग, बड़ा खतरनाक लोग हैं। तो कहते क्या, दैट इज नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा संभव ही नहीं है टू एंड्यूस, क्योंकि ऊपर थोप दो क्या, टू अडॉप्ट एनी चेंजेस, किसी बदलाव को लेकर। मतलब क्या कि भारत के लोगों के ऊपर अगर आप ये सोचो कि हम किसी चीज को उनके ऊपर थोप दे जबरदस्ती, तो वो है सर कटा सकते लेकिन सर झुका सकते नहीं, वही वाला हाल है, नहीं बदलेगा। ये भारत के लोग हैं, सोचो, ये खूबसूरती है भारत की। है प्रीत जहां की रीत सदा, ओ मैं गीत वहां के गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात बताता हूं। कितने लोग लाइव अभी आए, कितने लोग हो? चार 39, क्या 40? अरे ग्रेट, बहुत अच्छे, चलो अच्छे से पढ़ाई करो। अब देखना आगे, अब देखो, ए देखो बाबू, ए भैया उठवा तुही दे पाड़े 5 किलो चावल दे, अरे माता देखो, ये पाड़े तुम्हारा भला नहीं करेगा, ये तुम्हारा वो क्या नाम है उसका, चकलू तुम्हारा भला नहीं करेगा। अगर तुम क्या झींगू, अगर क्या कहना झिनकू कोड़ दोगी, बर्बाद कर देगा झिनकू, प्रधानी जीत जाएगा, तुमको 1 रुपया नहीं मिलेगा अम्मा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। कहते हैं इट इज चार्ज रैली अगेंस्ट आवर मेरिट, वास्तव में यह हमारे योग्यता के खिलाफ है, वास्तव में यह हमारी योग्यता के खिलाफ इन्होंने क्या किया है, भाषण दिया है। मतलब क्या है कि वास्तव में यह हमारे ऊपर जबरदस्ती का एक दोषारोपण किया था कि हम क्या है, हम यूजलेस हैं। ठीक, आगे देखते हैं। What we have tested and found true on the anvil of experience। देखिए, what we have, जो हमारे पास है, टेस्टेड हमने परखा है, एंड फाउंड पाया है, ट्रू ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस, अपने किसके आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर। एनविल ऑफ एक्सपीरियंस का मतलब होता है क्या, अपने अनुभव की निहाई पर या अपने अनुभव के आधार पर हमने क्या पाया, या अनुभव की कसौटी पर हम बोल सकते हैं। कहते हैं क्या यहां पे गांधी जी कहते, देखिए ऐसा है कि हमारे पास जो है हमने जांचा है, परखा है, हमारे अनुभव के आधार पर जो हम चीजें करते हैं अपने अनुभव के आधार पर करते हैं। ऐसा नहीं तुमसे मांग रहे हैं, हमारे पास जो भी चीजें हैं हम क्या करते हैं, हमारे पास जो है, हमने घर बनाया, हमने झोपड़ी बनाई अपने अनुभव के आधार पे, हमने अपने आचरण विकसित किए अपने अनुभव के आधार पे। तो गांधी जी यही कहते हैं कि हमारे पास जो भी है ना, हमने उसको अपने अनुभव की निहाई पर क्या है, परखा है, सही पाया है। वी डेयर नॉट चेंज, हमें बदलने का साहस ना करो। ए अंग्रेजों, हमें बदलने का तुम हिम्मत, यहां पर देखो डेयर लिखा हुआ है, ये वर्ड याद होगा आपको। आपने अगर मूवी देखी होगी धड़कन, तो धड़कन में एक मूवी आई थी, उसमें कहती ना कि शिल्पा शेट्टी कहती ना, हाउ डे यू टू टच माई हैंड, हाउ डे यू राज, तुमने मुझे छुआ कैसे, है ना, हाउ डे यू, तो वही वाला है, इसमें डेयर पड़ दिया। ठीक है, कहते कि वी डेयर नॉट चेंजेस, हमें बदलने की हिम्मत, अंजलि, हाँ अंजलि, अंजलि अंजलि कहता क्या, वी डेयर नॉट चेंजेस, हमें बदलने का साहस ना करें, हमें बदलने की हिम्मत ना करें। क्या कहते हैं, मेनी थ्रस्ट दियर एडवाइस अपॉन इंडिया, क्या किया,
कईयों ने, मेनी का मतलब कईयों ने क्या, थ्रस्ट दियर एडवाइस अपॉन इंडिया, थोपा है एडवाइस, सलाह को अपॉन इंडिया, भारत के ऊपर। बहुत सारे लोग आए और बहुत सारे लोगों ने क्या किया, उन्होंने कहा कि ये हमारा ये सलाह मान लो, तुम हमारा ये सलाह मान लो। भारत के लोग क्या है, ऐसे सुनता है ऐसे उड़ा देता है, ठीक है सुन लिए, चाहो निकलो। अब सुबह बेगूसराय ट्रेन ने पहले पकड़ के निकल लेना तुम। तो राइटर यही कहना चाहता है कि ऐसा भारत के ऊपर बहुत आरोप लगे, चार्ज लगे, भारत के लोग घंटा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ठीक है जाओ आगे देखते हैं। एंड सी रिमेन्स स्टडी, और आज भी भारत सीधे चल रहा है, एकदम अड़ी गए। देयर इज हर ब्यूटी, यही क्या है, यही हमारी बेटा सुंदरता है। इज द सीट एंकर ऑफ आवर होप, वास्तव में यही हमारी उम्मीद का मुख्य आधार है। यही हमारे क्या है, यही हमारी उम्मीद का मुख्य आधार है। कौन है, भगवान मुझे उठा लो, परेशान ना हो। अरे मैं कहां से हूं, तुम्हारे आसपास। कभी तुम हमको देख लोगे चाय पीते हुए, कभी तुम देख लोगे मुझे एक पाव आलू खरीदते हुए, कभी तुम मुझे देख लोगे 10 रुपए का मैं धनिया खरीद रहा हूं, दिख जाऊंगा तुमको मैं। देखो अब ऐसे मेरे प्यारे फांसी, जिसको हिंदी की दिक्कत है, भैया अंग्रेजी से परेशान ना होना। क्या आप है अंग्रेजी से परेशान, हाँ। क्या आपके अंदर है अंग्रेजी को लेकर डर, हाँ। क्या आप अंग्रेजी से डरते हैं, हाँ हाँ हाँ। क्या आप अंग्रेजी को बनाना चाहते हैं अपना फेवरेट सब्जेक्ट, हाँ हाँ हाँ। क्या आपके अंग्रेजी में नमक है, नहीं, यही तो कमी है, तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है। तो यहां पे हिंदी लगी हुई है प्यारे साथियों। इन द मिडेस्ट ऑफ ऑल दिस इंडिया रिमेन्स इमूवेबल, दैट एंड दैट इज हर ग्लोरी। It is a charge against India that her people are so uncivilized, ignorant and stolid that it not possible to induce them to adopt any changes। प्यारे बच्चों ये आपके लिए है, ठीक है। सर जी पढ़ते पढ़ते नींद आती है, तो कोई बात नहीं, अभी नींद आए ठीक है, बट अप्रैल जुलाई अगस्त के बाद नींद ना आए फिर, ठीक है। अभी सो सकते हो, अभी कोई आराम से पढ़ो, अभी हड़बड़ाओ मत, ठीक है। यहां तक किसी कोई दिक्कत है, नींद को कैसे भगाएं, इंटरेस्ट लाओ। अभी नींद नहीं भागेगी, जैसे तुम्हारा दिसंबर आएगा खुद ही नींद भाग जाएगी, चिंता ना करो। यहां तक कोई दिक्कत है, किसी कोई दिक्कत है, यहां तक हो जाएगा, उड़ा दोगे गर्दा मोहल्ले में पूरा। चलो ठीक, पैराग्राफ 3 की बात करते हैं। कहते हैं सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को यहां से ऑब्जेक्टिव बनते हैं बेटा, यहां से आपके ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं, इस चीज को आप लोग याद रखना प्लीज 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 प्लीज। यहां से आपके ऑब्जेक्टिव बनते हैं, ठीक है। मोड ऑफ कंडक्ट, मोड ऑफ सिविलाइजेशन क्या है, जिससे मोड ऑफ कंडक्ट। कहते सभ्यता क्या है, गांधी कहते हैं क्या कि सभ्यता क्या है, तो कहते सभ्यता इज द मोड ऑफ कंडक्ट। कहते क्या है, ये क्या है, सभ्यता वह आचरण है। मोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है कि सभ्यता वह आचरण है जो इंसान को याद दिलाती है क्या, कि उसका कर्तव्य क्या है। सही बात है, सभ्यता हमको याद दिलाती ना भाई, यही तो है ना। कहते क्या, कहते सिविलाइजेशन, सभ्यता इज दैट है क्या, मोड ऑफ कंडक्ट, एक आचरण है क्या, विच पॉइंट्स आउट, जो इंगित करती है, जो याद दिलाती है क्या, मैन क्या, इंसान को, द पाथ ऑफ ड्यूटी, एक कर्तव्य के बारे में। समझ में आई बात सबको। सभ्यता क्या है, तो सभ्यता बेटा वो शब्द है जो इंसान को याद दिलाती है कि उसका कर्तव्य क्या है, वो किन कर्तव्यों का निर्वहन करके, किन कर्तव्यों का पालन करके आगे जा सकता है। ठीक, आगे क्या कहते हैं, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी एंड कन्वर्टेबल टर्म। देखो पढ़ ही नहीं पाओगे, इतना बड़ा वर्ड आ जाएगा, कैसे पढ़ोगे। देखो पर फॉर, आधा आधा पढ़ो, पर फॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, अब ये आ गया ऑब्जर, सर एक बार तो सारे पढ़ लोगे हमको लग रहा, ऑब्जर्वेंस, ऑब्जर्वेंस, ऑब्जर्वेंस पढ़ लोगे ताकि चल के ऑब्जर्वेंस भी पढ़ लोगे। ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी, मोरालिटी ऐसे पढ़ो, ठीक है। मोरालिटी आर क्या है, कन्वर्टिबिल, कन्वर्टिबल, अच्छा टिबिल जहां पानी आता है, कन्वर्टिबल, फिर और आओ कन्वर्टेबल, क्या कन्वर्टेबल टर्म्स, क्या हो जाएगा, तो क्या, कर्तव्यों का प्रदर्शन और नैतिकता का पालन परिवर्तनीय नियम। मतलब क्या, अगर आप कर्तव्यों का प्रदर्शन करते हो, इफ द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी का मतलब होता है अगर आप अपने कर्तव्यों को दिखाते हैं, एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी, ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी का मतलब होता है अगर आप अपने नैतिकता का ऑब्जर्वेंस करते हैं, अगर आप उसको देखते हैं कि सही में वास्तव में मैं नैतिकवान व्यक्ति हूं कि नहीं, तो दोनों क्या है, दोनों अनकन्वर्टेबल टर्म, दोनों परिवर्तनीय है। मतलब क्या है इसका, कि अगर आप कर्तव्य को पालन नहीं करते हो तो अपने कर्तव्य को बदल सकते हैं, अगर आप नैतिकता का पालन नहीं करते हो तो आप नैतिकता को भी अपने बदल सकते हैं, मतलब उसको सही रास्ते पे ला सकते हैं। कोई दिक्कत है यहां तक भैया,
कोई दिक्कत है? चलिए ठीक, थैंक यू सो मच। टू ऑब्जर्व मोरलिटी इज टू अटेन मैस्ट्री ओवर आवर माइंड एंड आई और पैसा। देखना आप ये वाला भी बेटा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस चीज को, एक एक इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है आपके लिए, ठीक है। कहते क्या, टू ऑब्जर्व मोरालिटी, कहते हैं नैतिकता का देखभाल करना, नैतिकता की पालन करना, इज टू अटेन मास्टरी, वास्तव में क्या है, इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड। कहते हैं क्या, कहते हैं अगर हम नैतिकता का पालन करते हैं तो वास्तव में क्या होता है, अगर आप नैतिकवान हो तो सबसे बड़ी बात पता क्या है, एक तो आपके दिमाग पर, रुको, पहला तो आपके माइंड पर, दूसरा अपनी इच्छाओं पर क्या है, क्या विजय हासिल करना है। ऐसे समझ लो, अगर आप नैतिकता का पालन करते हो तो या क्या, ये हमारे मन और हमारी इच्छाओं पर एक प्रकार से स्वामित्व का पालन, मतलब क्या, हम इस पे काबू पा लेंगे। मतलब क्या, इसका अर्थ देखो, तो नैतिक जो वर्ड है ना, अगर आप नैतिकवान व्यक्ति हो तो नैतिकवान व्यक्ति हो तो सबसे बड़ी बात है कि इससे आपका कैरेक्टर बचेगा, आपका माइंड इधर उधर नहीं जाएगा, आपका कैरेक्टर सेफ रहेगा। सबसे बड़ी बात इंसान के लिए कैरेक्टर ही होता है, अगर वो उसका सेफ है तो सब कुछ उसका सेफ है। सो डूइंग वी नो आवरसेल्फ, सो ऐसा करने से हम खुद को जानते हैं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपनी नैतिकता पे काम करते हैं, बहन को बहन मानते हैं, भाई को भाई मानते हैं, दीदी को दीदी, जीजा को जीजा हम मानते हैं। अंग्रेजों के यही सब संबंध नहीं है, उनके साथ यही है कि दिल आ गया गधी पे तो परी क्या चीज है, उनके साथ यही है, वो सब कुछ नहीं है, उनके यहाँ संबंध नहीं होता, ठीक है, दे हैव नो रिलेशनशिप, उनके यहाँ ये सब है ही नहीं है, पता नहीं कितनी वाइफ है इनके, कितने दादा परदादा है, कितने भाई, मतलब क्या बोलूं मैं, अलग है इनका लेवल होता है, ठीक। हाँ, खतरनाक लोग होता है। हमारे यहाँ तो आधार कार्ड होता है, हमारे यहाँ बियाह होता, बियाह हम लिखा देंगे क्या, दीदी जीजा की तरफ से शादी सालगिरह मुबारक, स्वागत कांची में पूरा मोहल्ले का लड़के का नाम रहता है, पथनिहारत में और 4-5 चुलबुले लड़के भी होते हैं, मेरी बुआ की शादी में जलूल से जलूल आना, नैतिक मानसी सुप्रिया, होता है ना। तो हमारे संबंधों का बंटवारा बड़ा बढ़िया है, अंग्रेजों में नहीं है। ठीक है, तो क्लियर है यहां तक सारे बच्चों को, सॉलिड है यहां तक, मजा आ रहा है सबको पढ़ने में। ऐसे पढ़ाई करेंगे तभी मजा आएगा, पढ़ाई को कभी बोर होकर ना पढ़ाई करो, मस्त होकर पढ़ाई करो। ऐसे आपके आसपास जो साथी हो, साथी संगनी, उठा लाओ क्लास में, कहते चलो शुभम सर की क्लास स्टार्ट हो गई है, ठीक है। हाँ, मस्ती। देखो अगर मैं अभी 1 घंटे पूरा पढ़ा दूंगा तभी तुम बोर हो जाओगे, इसलिए बीच में थोड़ा सा होना है, ठीक है। बाकी खूब पानी पियो, खूब पानी पियो, चेहरे पे चमक आएगी, अच्छी चीजें खाओ, बर्गर डोसा पिज्जा से बचो। पहला तो मेरा ये तुम ले लो, ये जो तुम म्यूनीज खाते हो ना, ये इससे बचो, मोमोज से तो बहुत ज्यादा बचो, इतना खतरनाक तुम्हारे लीवर के लिए, खत्म कर देगा लीवर, सिकुड़ जाएगा, ठीक है। इसका विशेष ध्यान दीजिए आप लोग। अच्छा खाओ, सैलेड वगैरह खाओ, जूस वगैरह पियो, चाय वाय भी 1-2 पी सकते हो अगर मन करे तो, बाकी अच्छी चीज़ तो है नहीं, ठीक है। तो इन सब का ध्यान दो, पानी खूब पियो आप लोग, एक दिन में 2-3-4 लीटर तो पानी पी लो, गर्मी आ रही है, ठीक है। तो इसका थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग, जुलूल से जुलूल आना, हाँ आओ, ठीक है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों आपकी हिंदी लगी हुई है, यहाँ पे आप इस हिंदी को देख सकते हैं। सिविलाइजेशन इज अ डेट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट द मैन ऑफ पॉट ऑफ ड्यूटी। तो प्यारे बच्चों किताब खरीद लीजिए, ये बहुत ही शानदार क्लास आपकी है, ठीक है। आप फिर आपसे अभी देखो, अभी पैराग्राफ तुम्हारे बहुत सारे बचे भी हुए हैं, अब इसको हम कल पढ़ेंगे आपसे मिलकर, ठीक है। सिलेबस बता देता हूँ, कल 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 इस पर हम डिस्कस कर लेंगे सिलेबस वाले पार्ट पे, ठीक है। चलिए आइए प्यारे बच्चों, हम देखते हैं क्या। देखो क्लास लेट हो गई थी क्योंकि थोड़ा सा नेट का इशू हो गया था। देखो 2 मिनट के रिवीजन में अगर हम ये, अगर आपसे पूछे कि बेटा तुमने आज पढ़ा क्या, हमने बताया क्या, हमने एक आपको वर्ड बताया जो सिविलाइजेशन है। सिविलाइजेशन क्या है, मोड ऑफ कंडक्ट, क्या है, सिविलाइजेशन क्या बचा, दिस इज द मोड ऑफ कंडक्ट है, क्या है, मोड ऑफ कंडक्ट।
इस चीज को आप याद रखिएगा। सिविलाइजेशन क्या है? दिस इज द मोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। एक चीज तो आप याद रखना, जो ऑब्जेक्टिव्स आपके आते हैं, ठीक है। दूसरी चीज आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा कि जो सॉरी ये क्या नाम था इसका, कि हमारे सामने ग्रीस की सभ्यता आई, हमारे सामने किसकी सभ्यता आई? रोम की सभ्यता आई, हमारे सामने जापान तो है मान लो, रोम एक फेरोज थे ना, फेरोज आए, सब के सब लोग कहाँ गए? सब के सब हम लोग कहाँ से विलुप्त हो गए। लेकिन आज भी आप देखोगे जो इंडिया है वो क्या है? हाँ हाँ है, ठीक है। इंडिया क्या बच्चा? इंडिया आज भी क्या है? इमूवेबल है। वो आज भी क्या बच्चा है? वो आगे अच्छे तरीके से क्या कर रहा है बेटा? काम चल रहा है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है बच्चे? किसी मेरे साथ कोई दिक्कत है भाई तो इस चीज का आप स्क्रीनशॉट ले लो यार, ठीक है। अच्छे चीज को देख लो कि देखो छोटे छोटे पॉइंट्स को अच्छे से, और कल आपको मिल जाएगा वर्ड मीनिंग। कल मेरे सारे साथी जितने यहाँ पे बैठे हैं, कल आपको इस चैप्टर का पूरा कल आपको दे दूंगा मैं वर्ड मीनिंग। क्या दे दूंगा? कल आपको मैं दे दूंगा क्या? वर्ड मीनिंग। कल आपको यहाँ पे मिल जाएगा वर्ड MEANING, ठीक है। तो कल प्यारे बच्चों ये आपको मिल जाएगा, इसके लिए बिल्कुल भी तुम परेशान ना होना, ठीक है। एक अब सुनो, जैसे ये चैप्टर खत्म होगा तुम्हारा, ध्यान सुनना मेरी बात को, जैसे तुम्हारा ये चैप्टर खत्म होगा तो एक चीज तुम बेटा याद रखना, इस चैप्टर का तुरंत एक तुमको मैं दे दूंगा मॉडल पेपर बना के। मॉडल पेपर से फायदा तुम्हारा ये होगा ना कि कम से कम तुम्हारे पास सारी चीजें एकदम एक साथ रहेंगी। अभी से तुम मॉडल पेपर वगैरह करते चलो, ठीक है, अच्छे से। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत हो कमेंट कर देना। अब सुनो मेरी बात को सुनो, ऐसे मेरे बच्चे जिनको इंग्लिश में दिक्कत है पढ़ा, अगर इस क्लास को लेने के बाद अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है, मैंने कहा था ना पहली क्लास में, अगर इस क्लास को लेने के बाद अगर आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है, अगर इस क्लास को लेने के बाद लग रहा है कि हाँ सर अंग्रेजी हम पढ़ लेंगे, आपने जो दिया है वहां पे उच्चारण वाला, अगर आपको लग रहा है कि इस क्लास के बाद सर आई कैन डू बेटर, सर मेरा वादा आपसे है मैं भी मेहनत करूंगा आपके साथ, आप सर मेहनत करिए हम भी आपके साथ मेहनत करेंगे, तो कमेंट डाल देना। आज सारे कमेंट का रिप्लाई आज होगा, और कल देखना, कल यहाँ पे सारे बच्चों का नाम मैं लूंगा जिन जिन बच्चों का कमेंट आया, कल सारे बच्चों का नाम यहाँ पे लेने वाला हूँ मैं, ठीक है। तो प्यारे साथी बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ बाकी है इसमें क्या? अच्छा नेक्स्ट क्लास, ये तो बाकी है। नेक्स्ट क्लास हमारी क्या होगी पता है? नेक्स्ट क्लास यही होगी फिर से, इसमें वो अल्फाबेटिकल नहीं क्या? अल्फाबेटिकल नहीं क्या? कहाँ से होगा? प्यारे बच्चों कल आपकी क्लास है एक्सप्लेनेशन की, ठीक है। कल आपकी क्लास कौन सी है? कल आपकी क्लास है बच्चों एक्सप्लेनेशन की। तो कल फिर हम मिलेंगे अगली क्लास में आपके, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच। और आप सभी रखें अपना ध्यान, खुश रहें आप लोग, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। कल मिलेंगे तब तक के लिए। हाँ सिलेबस आपको बिहार बोर्ड हिंदी इंग्लिश विद्याकुल पर जल्दी मैं अपलोड कर दूंगा, जाके इसको सब्सक्राइब कर लेना, बिहार बोर्ड हिंदी इंग्लिश विद्याकुल, शाम तक या कल सुबह तक आपका सिलेबस पढ़ाएगा, ठीक है। चलिए लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। कमेंट जरूर करना, आप सभी का कमेंट का इंतजार रहेगा मुझे, जैसी क्लास लगी हो, डर दूर हुआ है कि नहीं दूर हुआ, सब कुछ आज अपना अनुभव लिखना, 6-7 लाइन में लिखना, पूरा अनुभव, अपना एक्सपीरियंस लिखना, कब पढ़ा था कब नहीं पढ़ा था, सारा पहली बार पढ़ रहे, अच्छा लग रहा है पढ़ के, जो भी चीजें हैं, ठीक है।